हेलो, आज हम लोग समझने जा रहे हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जब बारिश होती है तो नदियों में पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये जो नदियों का बढ़ा हुआ पानी है मैदानी इलाकों में बहुत सारी समस्याएं लेकर आता है। ये बाढ़ लेकर आता है, सिल्ट लेकर आता है, इसलिए इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। इनको कंट्रोल करने के लिए डैम बनाए जाते हैं और डैम जो होते हैं वो कई तरह के काम करते हैं। पहला फ्लड कंट्रोल करने का, दूसरा होता है कि फिश ब्रीडिंग का। जब आप लोग डैम बनाते हैं तो उसके पीछे रिजर्वायर का फाउंडेशन हो जाता है और जो रिजर्वायर होता है उसमें फिश ब्रीडिंग कराई जाती है। नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ वहां पर और भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की जा सकती हैं। इसके साथ साथ इरिगेशन सिंचाई की परियोजनाएं बहुत सारी चलती हैं। इसके बाद वहां पर टरबाइन लगाए जाते हैं और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। साथ ही साथ हम लोग सॉइल कंजर्वेशन करते हैं जो कि सॉइल को रोकने का, सॉइल के जो कटान होता है उसको रोकने का काम करता है। तो भारत में आजादी के पहले भी बहुत सारी परियोजनाएं नहर निकाली जाती थी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो पश्चिमी यमुना नहर, जिसका जो निर्माण था 14वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें अकबर और फिरोजशाह तुगलक ने इसका विस्तार करने का काम किया था। इसके बाद अपर गंगा कैनाल हरिद्वार के पास में है, लोअर गंगा कैनाल बुलंदशहर में, और शारदा नहर नैनीताल से जिस पर की खटीमा शक्ति केंद्र जो है स्थापित किया गया बाद में। तो जो पहली परियोजना थी आजादी के बाद की वो थी दामोदर वैली प्रोजेक्ट और 1948 में इसका निर्माण किया गया पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच। यहाँ पे इस डैम को टेनेसी डैम के तट पर बनाया गया, यूएसए के टेनेसी डैम पे। इसके बाद हरिके बैराज से विश्व की सबसे बड़ी लंबी नहर निकाली गई है जो कि लगभग 650 किलोमीटर में है और इस नहर ने राजस्थान के इलाके में हरियाली लाने का काम किया है। ये नहर सतलुज और बीस नदियों के संगम पर बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं नर्मदा वैली प्रोजेक्ट जिसके ऊपर इंदिरा सागर डैम बना हुआ है और ये परियोजना है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में को लाभान्वित करने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश को नुकसान और गुजरात को सबसे ज्यादा फायदा होता है और इस पर कभी-कभी विवाद भी होता है। बात करते हैं फरक्का बैराज की। तो फरक्का बैराज का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है मुख्यतः जो कलकत्ता पोर्ट है, तो कलकत्ता पोर्ट पर सिल्ट ना आके जमा हो जाए इसके लिए इसका निर्माण किया गया है और इस पर एक रोड कम रोडवे ब्रिज की स्थापना भी की गई है। साथ ही साथ बात करते हैं हीराकुंड डैम की। हीराकुंड डैम जो होता है वो है सबसे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है और ये उड़ीसा में है। इसके ऊपर एक बिजली की परियोजना भी चलती है जो कि 27.2 मेगावाट की है। इसके बाद रिहन बांध की बात करते हैं तो रिहन बांध जो है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है और इसके ऊपर 300 मेगावाट बिजली का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ इसके पीछे का जो रिजर्वायर है उसको गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं। ये सॉइल इरोजन को रोकने का काम करता है। रिहन बांध के ऊपर गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम का जो है निर्माण किया गया है और साथ ही साथ टिहरी डैम उत्तराखंड में इसका फॉर्मेशन किया गया है जो कि 1000 मेगावाट बिजली का जनरेशन करता है और ये हाईएस्ट डैम है इंडिया में है। साथ ही साथ हम लोग भाखड़ा नागर बांध की बात करते हैं जो कि सेकंड टॉलेस्ट डैम है जो कि 1500 मेगावाट की बिजली को जो है जनरेट करने का काम करता है। भारत में बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो कि बॉर्डर पर बनाई गई हैं। जैसे गंडक परियोजना है वो जो है यूपी, बिहार और नेपाल में बनाई गई है। शारदा बैराज, टकनपुर बैराज, पंचेश्वर डैम ये सब भारत नेपाल के बॉर्डर पर बनाई गई हैं। संकोच, चुका, तालाब ये सब भूटान के साथ जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं और पाकिस्तान में कालाबाग बांध, नीलम झेलम बांध, बासागुंजी बांध ये सब चीन के सहयोग से पीओके वाले इलाके में बनाए जा रहे हैं।